अब का केसरीनाथ त्रिपाठी और बीजेपी का है बा। हम लोग तो बीजेपी की तरफ है ही हैं। हाँ, बीजेपी निकल रही है डंका चोच पे। माहौल शुरू से ही बीजेपी की तरफ रहा है और रहेगा। हम अपने सांसद से चाहते हैं कि सांसद बढ़िया काम करे और एक बार हमारे बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बना दे। ठीक है, रोजगार का आदमी यहाँ बैठा कमा नहीं रहा है, कमा रहा है ना, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं जो विकास कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है। मोदी जी के चेहरा देखते हैं। सरकार तो वही है, लेकिन मोदी सरकार के अतिरिक्त अब की 400 पार है। कहते हैं माँ गंगा मोक्षदायिनी है। माँ गंगा के दर्शन मात्र से ही पाप धुल जाते हैं, ऐसी हिंदू धर्म सनातन की मान्यता है। न्यूज़ वन इंडिया की टीम पहुंच चुकी है संगम नगरी प्रयागराज, जहां हम जानेंगे चुनाव का हाल क्या चल रहा है, कैसे यहां पर समीकरण है और किस तरीके से दोनों जो गठबंधन है, चाहे वो इंडिया हो या फिर एनडीए या फिर अलग से लड़ रही उत्तर प्रदेश की बीएसपी हो, किस तरीके का समीकरण यहां पर बन रहा है, लोगों के मन में क्या है मुद्दे। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। संगम नगरी प्रयागराज जो कि गंगा जमुना की मिली जुली विरासत है और यहाँ का सियासी पारा लगातार चढ़ा हुआ है। वजह है कि दो बड़ी राजनीतिक शख्सियतों के वारसान पर इस बार राजनीतिक दलों ने अपना दांव लगाया है। जहां एक तरफ रेवती रमण के बेटे उज्जवल रमण मैदान में है। हालांकि रेवती रमण बड़ा नाम है, 2004-2009 में सांसद रहे, 8 बार विधायक रहे। वहीं केसरीनाथ त्रिपाठी जो कि विधानसभा अध्यक्ष रहे। उसके अलावा अगर हम देखें तो बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के रहे, उनके बेटे नीरज त्रिपाठी भी इस बार मैदान में हैं। हम संगम नगरी प्रयागराज में हैं। क्या कुछ कहते हैं यहाँ के समीकरण, क्योंकि ब्राह्मण और भूमिहार यहाँ बड़ी संख्या में हैं। आप यहाँ बैठे हैं गंगा किनारे, किस तरीके का माहौल है चुनाव में इस बार? चुनाव का माहौल अच्छा है। हम लोगों का थोड़ा छाया छत्र के ध्यान दिया जाए, उठा फेंक दिया जात बाटे, रोटी दाल सब बंद हो गया बा। अब का केसरीनाथ त्रिपाठी और बीजेपी का है बा। हम लोग तो बीजेपी की तरफ है ही हैं। हाँ, बीजेपी निकल रही है डंका चोच पे। क्या माहौल दिख रहा है यहाँ पे, मुद्दे क्या हैं, किन चीजों को लेकर इस बार चुनाव होने जा रहा है? अब मुलायम से देखिए छोरी, हम ये कह रहे हैं ये माहौल सही है जो चल रहा है। साफ सफाई या इतना अच्छा काम जो हमारा काम करे सरकार का, वही सरकार है मेरा। जो नेता काम करे वही है, कोई ये नहीं कोई अलग है वो अलग है, जो भी आए वो भी काम करे। प्रयागराज में बहुत सारे काम सरकार कह रही कराए हैं, कुंभ से पहले लगातार काम चल रहे हैं, और क्या हो जाना चाहिए? अब और जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, अब क्या होना चाहिए? तो इस बार की वोट क्या सोच कर करेंगे? अरे वोट तो सोच करके बोल रहे हैं, जो अच्छा है वही करेगा। जो रामलला को ले आए, कभी सोचा नहीं गया था, वही हमारा हिंदू धर्म है, वही हो रहा है। बिल्कुल, जो रामलला को ले आए। दादा, आप यहाँ हैं, इतने दिन से राजनीति देख रहे हैं, बड़े बड़े नेता इलाहाबाद ने दिए हैं, अब प्रयागराज हो गया है, क्या कुछ इनको देख पा रहे हैं? इस बार का क्या माहौल है? दो बड़े राजनीतिक शख्सियतों के बेटे इस बार मैदान में। माहौल शुरू से ही बीजेपी की तरफ रहा है और रहेगा भी। ये ठीक है कि राजा साहब के लड़के उज्जवल रमण जी खड़े हुए हैं, लेकिन चूंकि उन्होंने कांग्रेस से टिकट लिया है, कांग्रेस की स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए उनका भविष्य जो है अंधकार में दिखाई पड़ता है। संगम नगरी के मन में क्या है, आखिर क्या है इस बार संगम नगरी क्या चाहती है? तो यही है कि अब की मोदी सरकार नहीं 400 पार, बल्कि 400 पार। मोदी सरकार तो है ही है, लेकिन मोदी सरकार के अतिरिक्त अब की 400 पार है। जो काम जिस तरीके से हो रहा है सरकार करा रही है, इस सारे काम को देखते हुए यहाँ की जनता जो है मोदी बीजेपी को वोट देने के लिए तत्पर है। और क्या यहाँ पर स्थानीय मुद्दे क्या हैं जिनको लेकर चुनाव हो रहा है? स्थानीय मुद्दे सबसे बड़ा तो है महाकुंभ, जिसकी तैयारी जो है इतने जोरों से चल रही है, साल भर के पूर्व से या 2 साल के पहले से ही चल रही है, और इसको एक विश्व प्रसिद्ध मेले की तरह इसको सजाएंगे, ये है। तो ये तो पूरा हो रहा है। और उसके बाद यहाँ जो मेन चीज़ है इलाहाबाद का,
इतने पुल बन रहे हैं, इतने फ्लाईओवर बन रहे हैं, इतने सड़कें बन रही हैं कि इसका विकास बिल्कुल जो कहा गया है कि ये अमेरिका के पैटर्न पर ये इलाहाबाद का विकास होगा, उसी तरह से हो रहा है। बदलाव दिख रहा है जो बदलाव 2024 दिख रहा है। जनता जो है बीजेपी को वोट देने के लिए जो भावुक है, वो केवल यहाँ के बदलाव को देख करके ही है। मतलब बदलाव हुआ हाँ, है। बदलाव हुआ है। तो इस बार यहाँ के सांसद का नाम बदलेगा लेकिन पार्टी नहीं। हाँ, सांसद का नाम बदलेगा, पार्टी नहीं बदलेगी, पार्टी बदलेगी। बिल्कुल दादा, आपने बहुत सही बात कही। और भी कुछ लोग हैं यहाँ, उनसे भी बात करेंगे। भाई, आप युवा हैं, क्या कुछ माहौल चल रहा है? भैया हम लोग तो बीजेपी की तरफ हैं एकदम। बीजेपी की तरफ है? क्यों? सिर्फ मोदी जी के चेहरा देख के। रोजगार और महंगाई बड़ा मुद्दा है। हम जहाँ देखिए, रोजगार तो आदमी कहीं ना जाता है, कुछ ना कुछ तो कमाता ही है। ठीक है, रोजगार का आदमी यहाँ बैठा कमा नहीं रहा है, कमा रहा है ना, लेकिन जो प्रधानमंत्री हैं जो विकास कर रहे हैं उनको देखना पड़ता है। यहाँ स्थानीय स्तर पर युवाओं के क्या मुद्दे हैं? आप युवा हैं, वोट भी करने जाएंगे, तो किस मुद्दे को लेकर जा रहे हैं? मुद्दा आपकी यही रहना चाहिए कि आपकी कुछ बीजेपी के राज्य में रोजगार भी आ जाता तो अच्छा रहता। बाकी रोड, सड़कें, फ्लाईओवर सब तो बन रहे हैं, बाकी सब ठीक है? सब चीज़ ठीक है, बस रोजगार। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस बार मिलकर चुनाव लड़ रही है, कह रही जीत लेंगे। भैया उनका भूल है, जीतेंगे नहीं तो माहौल, मतलब वो भी तो कह रहे हैं कि हम कितना बड़ा अपना, उन्होंने न्याय पत्र जारी किया है कि हम 1 लाख रुपए दे देंगे, युवाओं को नौकरी दे देंगे, गारंटी। ऐसे तो भैया बहुत से लोग बहुत सी चीजें बोलते हैं, लेकिन सरकार आने के बाद किसको क्या मिलता है? यानी माना जाए कि बहुत ज्यादा यहाँ कुछ नहीं होने वाला है, नाम बदलेगा, पार्टी वही रहेगी। जी, बीजेपी, कमल का फूल। और हमारे साथ दादा भी बैठे हैं। दादा, क्या कुछ माहौल देख रहे हैं इस बार? क्या है मामला? मामला तो इस बार ठीक है, तो कौन जीत रहा है यहाँ? बीजेपी जीतेगी। माहौल बन रहा है? हाँ, बन रहा है। तो क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं अपने सांसद से? हम अपने सांसद से चाहते हैं कि सांसद बढ़िया काम करे और एक बार हमारे बुलडोजर बाबा को प्रधानमंत्री बना दे। बुलडोजर बाबा को बना दें? हाँ, बुलडोजर बाबा को बना दे तब 36 इंच चौड़ा और सीना हो जाएगा। तो वो बुलडोजर कहाँ चलाएंगे? अभी तो उत्तर प्रदेश में चला रहे, क्या चाह रहे हैं देश में चले? वो पाकिस्तान में चला देंगे, चीन में चला देंगे। तो इसीलिए चुन लेंगे। हाँ, बुलडोजर बाबा को हम लोग चुन लिए हैं। बिल्कुल, बुलडोजर बाबा को चुन लिए हैं। क्या कहेंगे इस बार क्या माहौल है? इस बार भी माहौल अच्छा ही है। बीजेपी की सरकार है। गठबंधन के करके लोगों ने सोच रहे हैं कि हम जीत जाए, लेकिन उस बार भी गठबंधन था, इस बार भी गठबंधन है, लेकिन होगा बीजेपी का ही उद्धार। मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? आप लोग यहाँ बैठते हैं गंगा घाट किनारे, अब तो महाकुंभ आ रहा है, उसकी भी तैयारी चल रही है। हम लोग तो गंगा घाट पे बैठना ही है, लेकिन जब आता है कुंभ और महाकुंभ आता है, हम लोग तो ऊपर चले जाते हैं, यहाँ बोरा पट्टी तरीका बैठते हैं लोग। हमारे लोग तो वही नियम सनातन ढंग से जैसे चल रहा है वैसे चल रहा है, जा ही रहे हैं, कोई बैठना है, कोई वैसे उठना है, वही चलता है। बिल्कुल। अरे आप भी बोलिए, क्या क्या मुद्दे हैं, बताइए इस बार क्या माहौल रहने वाला है? क्या कुछ देख पा रहे हैं इस बार? इस बार माहौल ये है कि गठबंधन की सरकार आ रही है। क्या कुछ इस बार सोच के वोट करने जा रहे हैं? सोच के अपने ऊपर जो डिफेंड करेगा, मतलब रोजगार पहला नंबर ये, और इतना भ्रष्टाचार हर जगह देखिए, जहाँ देखिए वहाँ देखिए करप्शन। कहाँ है ब्लैक मनी? कुछ नहीं दिख रहा है। बेरोजगार इतना, मतलब युवा जो है बेरोजगार टहल रहे हैं, कोई रोजगार नहीं नज़र आ रहा है, ना कोई वैकेंसी आ रही, ना क्लियर हो रहा है, पेपर भी रद्द हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? आदमी का जो है पूरा खराब हो रहा है, समय खराब हो रहा है। युवा क्या करेगा? दिन भर घूमेगा, टहलेगा और क्या करेगा? दादा बैठे कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाएंगे, बाबा बनना वो तो चलाए, उनकी मर्जी है, वो अपनी अपनी सरकार, अपना अपना सोच। इनको जो प्रॉफिट समझ में आ रहा है वहाँ बटन दबाएंगे, हमको जो समझ में आएगा वो हम करेंगे।